आज का जो मेरा व्लॉग है ये एक ऐसे टॉपिक के बारे में है, एक ऐसे टॉपिक पर है जो कि एक इंतहाई संजीदा टॉपिक है। और वो है आजकल के हमारे पाकिस्तान के हालात देखते हुए। और वो टॉपिक है कि हम एक कौम हैं या एक हुजूम है। और जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझ पाया हूँ, हम एक हुजूम हैं। मतलब हम एक कौम नहीं बने। जिस तरह कोई भी एक जिसको आप कहते हैं हर्ड होता है, जानवरों का एक रेवड़ होता है, हम वैसे हैं। हम एक कौम नहीं है, हम एक हुजूम है। एक ऐसा हुजूम जो सस्ते आटे के लिए तो बाहर निकल सकता है, लेकिन अपने हक लेने के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए बाहर नहीं निकलेगा। हमारी मिसाल ऐसे है, वो एक बादशाह था। तो वो सारा दिन अपने महल में बैठा रहता था। तो उसने अपने वज़ीर से कहना कि कोई बंदा नहीं आता, कोई फरियादी नहीं आता यहाँ पर, क्या मुआवजा है। तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत, हम यूँ करते हैं, हम महंगाई कर देते हैं थोड़ी सी, तो क्या पता कोई आ जाए। तो बादशाह सलामत ने कहा ठीक है, महंगाई कर दो। तो उन्होंने महंगाई कर दी, और महंगाई जब की तो कोई ना आया। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, हम यूँ करते हैं, हम गंदम भी महंगी कर देते हैं, हम सारी चीज़ें महंगी कर देते हैं। उन्होंने कहा कर दो। तो चूंकि वो एक कौम नहीं थी, वो एक हुजूम था, तो कोई नहीं आया। क्योंकि किसी चीज़ को उनको वो चीज़ से परवाह ही नहीं थी, क्योंकि उनको अपने हुकूक लेने की आदत ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब बादशाह सलामत के पास जब फिर भी कोई नहीं गया, तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, हम यूँ करते हैं कि जो हमारे मुल्क से या कले से बाहर निकलेगा, हम उसको एक एक जूता मारेंगे, फिर क्या पता कोई आ जाए। तो वो जो हुजूम था ना, उसमें से फिर भी कोई नहीं आया। उन्होंने वो जूते भी बर्दाश्त करना शुरू कर दिए। तो अब बादशाह ने देखा कि अब जूते पे भी कोई नहीं आ रहा। तो वज़ीर ने कहा क्यों ना बादशाह सलामत, हम यूँ करें कि हम आते वक्त भी जूता मारा करें। तो उन्होंने वो भी शुरू कर दिया। तो एक फरियादी जो ना, वो भागता हुआ ना पहुंचा बादशाह सलामत के पास, और बादशाह सलामत को जाके उसने कहा कि बादशाह सलामत। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब बादशाह को था कि शायद जो है ना फरियादी आके कहेगा कि महंगाई हो गई है और ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो काइंडली ज़रा इसको लुक आफ्टर करें और इस चीज़ों को ज़रा ठीक करें। तो वो बजाय उसके क्या था, वो जो कौम की बजाय उस हुजूम का एक बंदा था ना, उसने क्या कहा, उसने कहा बादशाह सलामत, सुबह सुबह काम पे जाना होता है, तो वो जो आपने दरवाजे पे जो बंदे खड़े किए हुए ना जूता मारने वाले, वो एक है। तो मेहरबानी करके ना वो बंदे ज़रा बढ़ा दें, ताकि हमें वो जल्दी जल्दी जूते मारा करें और जल्दी जल्दी हम वहाँ से अपने काम के लिए जा सके करें। तो वो बात है हमारी पाकिस्तानी अवाम की, कि हम एक हुजूम हैं, कि हमें जूते खाने की आदत है। इसकी एग्जाम्पल देता हूँ कैसे। कि मिसाल के तौर पे पेट्रोल महंगा हो जाता है, हम क्या करते हैं कि हम भाग जाते हैं जाके पंप के ऊपर कि भाई जल्दी जल्दी अपने टैंक फुल करवा लो, कि क्या पता नहीं वो कल इस दुनिया से पेट्रोल जैसे ख़त्म हो जाएगा। और बजाय इसके कि हम स्ट्राइक करें इस चीज़ को, हम कहें हमें यूज़ ही नहीं करना पेट्रोल, हम कहें कि हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लेंगे, हम कुछ और कर लेंगे। नहीं, हमें, लेकिन हमने उसको उसी तरीके से ही लेना है। गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट कल को मुझे पता है कि अगर गवर्नमेंट 500 रुपये का भी पेट्रोल करेगी ना, हमारी आवाम, हमारा हुजूम जो है ना, वो इस कदर है कि वो 500 का भी तेल बर्दाश्त करेगा, बोलेगा नहीं, अपने हक के लिए नहीं निकलेगा। सस्ता आटा, सस्ती फलानी चीज़, सस्ती फलानी चीज़, उसके लिए निकलेंगे, लेकिन अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे। मैं बड़ी प्यारी एक वीडियो देख रहा था एक बार, एक इंडियन वीडियो थी, और वो एक अनपढ़ सा बंदा था। तो उससे एंकर ने क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या चाहिए दो चीज़ों में से, कि आपको अच्छी सड़कें चाहिए, या आपको ये सस्ती चीज़ें चाहिए, या आपको तालीम चाहिए। तो उसने क्या कहा, मैं बड़ा हैरान था, और उसकी मतलब कंडीशन देख के कि वो एक कतन एक ऐसा बंदा नहीं लग रहा था कि जो बाशऊर हो या कोई उसके पास नॉलेज हो किसी किस्म का। तो लेकिन उसने कहा कि जी हमें एजुकेशन चाहिए, कि जब हमारे पास एजुकेशन होगी तो हम अपना जो हक है ना वो छीन लेंगे।
तो इस वक्त इस हुजूम को सबसे जो बड़ी चीज़ की ज़रूरत है वो दो चीज़ें हैं। और वो दो चीज़ें क्या है, एक मौजज़ा और दूसरा, सॉरी मौजज़ा नहीं, आफत। क्योंकि हमारी जो कौम है ना, ये कौम तब बनती है कि जब हम पर कोई आफत आती है। फॉर एग्जांपल ज़लज़ला आ गया, सैलाब आ गया, हम उस वक्त बड़े एक जो जेन्युइन कौम होती है जिस तरह की, तो उस वक्त हम एक कौम बन जाते हैं, अदरवाइज़ हम एक कौम नहीं बनते। तो हमें दूसरी चीज़, हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, जो कि एक लंबा प्रोसेस है कि एजुकेट करना। और उसमें मेरा ख्याल है कि इमरान खान में हज़ार खामियां सही, लेकिन उसने अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि एक अवेयरनेस क्रिएट की है कि आपकी कितनी ताकत है, आपका जो वोट है उसकी कितनी पावर है कि वो जो कुर्सी पे बैठेगा आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो लीडर जो है वो हमारे यहाँ एक अक्सर ली जाती है कि जी लीडर वो होता है जी जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं या जिसको लोग जो है ना वो बड़ा पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ वैसे लीडर की डेफिनेशन थोड़ी और डिफरेंट है कि जी जो डेरे शेरे पे आके दुआ कर जाए, आपकी फौतगी पे आ जाए, खुशी पे आ जाए और आप उसके साथ एक फ़ोटो बनवा के वो आप शेयर कर सकें सोशल मीडिया के ऊपर कि जी फलाना जो MNA या MP है वो हमारा उससे कोई ताल्लुक है, यानी कि तो बुनियादी तौर पे वो कोई लीडर नहीं है। वो एक जिसे कहते हैं ना, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हमारे वो जिसको आप कहते हैं ना ठग्स, मैं उनको वो कहूँगा। क्यों कहूँगा कि अगर आप अंदाज़ा करें कि एक ज़िले का, एक डिस्ट्रिक्ट का जितना फंड होता है, वो अगर आप सारे का सारा फंड में से चंद एक पैसा भी लगा देना एक उस ज़िले के ऊपर 50% भी लगा दें, तो मेरे ख्याल से हालात बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। तो बात करते हैं कि लीडर फिर क्या है। लीडर वो होता है जो फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करता, बल्कि लीडर्स जो होते हैं, जो जेन्युइन लीडर होता है, बोर्न लीडर होता है, वो होता है जो लीडर्स क्रिएट करता है। ये डिफरेंस है। लीडर वो नहीं होता जो फॉलोअर क्रिएट करे, लीडर वो होता है जो लीडर क्रिएट करे। मैं देखता हूं कि इमरान खान वो काम कर रहा है, हजार खामियां उसमें, ये एक अलग बहस है, लेकिन वो ये काम कर रहा है किस तरह से कि वो यूथ को रेडी कर रहा है, उनको लीडर बना रहा है, उनको एक सोच दे रहा है कि उनको एक कौम बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ये मुत्तहिद हो जाए और एक हुजूम से निकल के एक कौम की तरफ चले जाए। और जब हम एक कौम बन जाएंगे, जिस दिन भी बन जाएंगे, मुझे इतना यकीन है इस बात का कि जिस दिन हम बहसीयत कौम अपनी जो लीडरशिप पर जाके उसके सामने खड़े हो जाएंगे ना, तो करप्ट लीडरशिप कभी भी उस मनसब पर नहीं ठहर सकेगी। तो बस दुआ गो हूँ कि अल्लाह वो दिन देखना नसीब करे कि जिस दिन हमारी जो पाकिस्तानी अवाम का जो हुजूम है वो एक कौम में बदल जाए। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।